हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हीरो इलेक्ट्रिक की, जिन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पार्टनरशिप की है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम उन दो कंपनीज के ओवरव्यू के बारे में बात करें जो कि इस डील में इन्वॉल्व है, तो पहली कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत में बेस्ड एक मल्टीनेशनल ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका कि हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ये भारत के वन ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं और इनकी एक सब्सिडरी है महिंद्रा ट्रैक्टर्स, जो कि वॉल्यूम की टर्म्स में अगर बात की जाए तो दुनिया की लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा एक महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है और महिंद्रा ग्रुप जैसा कि आप जानते होंगे इंडियन कंग्लोमरेट है, यानी कि मल्टी इंडस्ट्री कंपनी है। इनकी जो हिस्ट्री है वो 70 साल पुरानी है, 100 से ज्यादा कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है, 150 से ज्यादा महिंद्रा ग्रुप की कंपनीज हैं और इनके 2.5 लाख के आसपास टोटल एम्प्लॉइज हैं। और महिंद्रा ग्रुप लगभग 22 डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इनके बिजनेसेस हैं और ये सभी इंडस्ट्रीज किसी ना किसी तरह से मॉडर्न इकोनॉमी में अपनी इंपॉर्टेंस रखती हैं। और अगर इनके कोर बिजनेसेस की बात की जाए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का अपना कोर बिजनेस है फार्म प्रोडक्ट का, जिसमें कि ट्रैक्टर और फार्मिंग इक्विपमेंट ये बनाते हैं। इसके अलावा ऑटो का, जिसमें कि इनकी कार्स, एसयूवी और लाइट कमर्शियल व्हीकल वगैरह आते हैं। इसके अलावा इनकी ग्रुप कंपनीज है जिसमें कि इनकी शेयर होल्डिंग है, जैसे कि टेक महिंद्रा, महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके अलावा जैसे कि कुछ और लिस्टेड कंपनीज हैं जैसे महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, महिंद्रा हॉस्पिटैलिटी, महिंद्रा लाइफ डेवलपर्स जो कि रियल एस्टेट कंपनी है। इसी तरह से कुछ अनलिस्टेड कंपनी है जिसमें कि इनकी हिस्सेदारी है और कुछ इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। और अब अगर बात की जाए हमारी दूसरी कंपनी की जो कि इस डील में इन्वॉल्व है, वो है हीरो इलेक्ट्रिक। ये एक अनलिस्टेड कंपनी है। कई बार लोग इसको कंफ्यूज कर लेते हैं हीरो मोटोकॉर्प से, जो कि एक फेमस लिस्टेड कंपनी है। हालांकि दोनों ही एक ही फैमिली ग्रुप की कंपनीज हैं, बट दोनों अलग कंपनीज हैं। और हीरो इलेक्ट्रिक एक अनलिस्टेड कंपनी है। अगर इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हीरो ग्रुप को 4 ब्रदर्स ने मिलके उसको एस्टेब्लिश किया था। इसमें से सबसे बड़े थे बीएम मुंजाल एंड फैमिली। अगर उनकी हम फर्दर फैमिली में जाएं तो उनके एक बेटे हैं पवन कांत मुंजाल, जो कि हीरो मोटोकॉर्प के सीएमडी हैं, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। और इन चारों ब्रदर्स में से सबसे छोटे थे दयानंद मुंजाल, जिनकी अगर हम फैमिली ट्री को देखें तो उसमें नवीन मुंजाल आते हैं, जो कि हीरो इलेक्ट्रिक के एमडी हैं। और ये एक अनलिस्टेड कंपनी है। और अब अगर बात की जाए कि भाई हीरो इलेक्ट्रिक करती क्या है, तो हीरो इलेक्ट्रिक भारत की पहली और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की। अगर नंबर्स की बात की जाए तो इनके 4 लाख से ज्यादा कस्टमर्स हैं, 700 से ज्यादा इनकी डीलरशिप हैं, 7,000 से ज्यादा इनके सर्विस सेंटर्स हैं, 2,000 से ज्यादा इनके चार्जिंग स्टेशंस हैं। 14 साल से ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में लीडर की पोजीशंस को मेंटेन किए हुए हैं और इनके 12 से ज्यादा मॉडल्स हैं। और अगर आप 2021 का डेटा देखें, जो कि वाहन जो कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, वहां से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो मार्केट शेयर है वो हीरो इलेक्ट्रिक के पास है। इन्होंने 2021 में 46,214 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे और इनके पास 34% का मार्केट शेयर है। दूसरे नंबर पे आता है ओकिनावा और तीसरे नंबर पे आता है एथर, जिसमें कि हीरो मोटोकॉर्प जो कि एक लिस्टेड कंपनी है उनकी एक बड़ी हिस्सेदारी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें टीवीएस और बजाज जो कि फेमस ऑटो कंपनीज हैं भारत में, लेकिन उनका जो मार्केट शेयर है वो 4 और 3% है। तो हीरो इलेक्ट्रिक सबसे बड़े प्लेयर हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के मामले में। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जैसा कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो उसके चलते महिंद्रा एंड महिंद्रा और हीरो इलेक्ट्रिक ने आज यानी कि 19 जनवरी को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है। और इस पार्टनरशिप के अंतर्गत महिंद्रा ग्रुप हीरो इलेक्ट्रिक की जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं ऑप्टिमा और एनवाईएक्स, उनको अपने पीतमपुरा प्लांट में मैन्युफैक्चर करेगा। और हीरो इलेक्ट्रिक की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अभी लुधियाना में है, जहां से ये बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं।
इसके अलावा इस कोलेबोरेशन से जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ किया गया है, और इसके अलावा ये लुधियाना फैसिलिटीज को भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो इस तरह से हीरो इलेक्ट्रिक का जो अपनी डिमांड मीट करने के लिए 1 मिलियन का टारगेट है, यानी कि 10 लाख ये इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस करना चाहते हैं 2022 के अंत तक, वो इस तरह से कर पाएंगे। और ये जो महिंद्रा एंड महिंद्रा और हीरो इलेक्ट्रिक ने ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। हालांकि इस कॉन्ट्रैक्ट में स्कोप है कि फ्यूचर में इसको, जो इसमें कोलेबोरेशन का एरिया है, उसको एनहांस किया जा सकेगा। और उम्मीद की जा रही है कि इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू निकल के आएगी वो लगभग 140 से 150 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। और हीरो इलेक्ट्रिक की अगर रेवेन्यू की बात की जाए, तो इनका जो पिछले 9 महीने में यानी कि अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 वाले पीरियड में 556 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है। इनका हालांकि 40.6 करोड़ का इनको लॉस इनकर हुआ है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस पार्टनरशिप से दोनों कंपनीज को क्या फायदा होगा, सबसे पहले तो दोनों कंपनीज में सिनर्जी आएगी। उसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो अभी प्लांट कैपेसिटी है वो अंडर यूटिलाइज्ड है, इस तरह से वो अपनी कैपेसिटी को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। और वहीं हीरो हीरो इलेक्ट्रिक की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है, तो एडिशनल जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उससे वो अपनी डिमांड को मीट कर पाएंगे। इसके अलावा जो दोनों कंपनीज का जॉइंट डेवलपमेंट एफर्ट होगा, वो एक की फैक्टर हो सकता है, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा की पजॉट मोटरसाइकिल का इलेक्ट्रिफिकेशन है उसमें वो हेल्प कर सकता है। इसके अलावा दोनों ही कंपनीज ने बोला है कि वो एक कम्युनिकेशन का सीमलेस चैनल बनाएंगे, ताकि दोनों ही कंपनीज की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम्स हैं वो आपस में नॉलेज शेयरिंग कर सकें, ताकि आने वाले टाइम में नए प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजीज को बिल्ड किया जा सके। महिंद्रा ग्रुप की बात करें तो वो ईवी ट्रांजिशन जो 3 और 4 व्हीलर स्पेस में है वहां पे लीड कर रहे हैं, और हीरो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में मार्केट लीडर है। और इस तरह से अगर दोनों कंपनीज एक साथ आएंगी, तो वो अपनी फ्यूचर में जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस कर सकती हैं, क्योंकि महिंद्रा ग्रुप की जो सप्लाई चेन है वो बहुत ही रोबस्ट है। तो इस तरह से हीरो इलेक्ट्रिक को नए सेंटर्स मिल सकते हैं कंट्री में अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। इसके अलावा दोनों ही कंपनीज ने बोला है कि इस पार्टनरशिप को वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, ताकि वो एक दूसरे की जो डीप नॉलेज है इलेक्ट्रिक व्हीकल की उसको यूज करके आने वाले टाइम में नए प्रोडक्ट भी डेवलप करें। और अब अगर बात की जाए कि क्या हमें करंट प्राइस पे इन कंपनीज के शेयर लेने चाहिए, तो हीरो इलेक्ट्रिक तो अभी लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो उसमें तो हम शेयर नहीं ले सकते, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और लिस्टेड है। तो उसके शेयर के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने लगभग 22% की रिटर्न दी है। पिछले एक साल में इनकी मॉडरेट 11% के आसपास की रिटर्न है। हालांकि पिछले एक महीने में इनके शेयर ने 7% की अच्छी रिटर्न दी है। और अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें, तो नवंबर के मिड में कुछ रिपोर्ट्स आई थी और उसमें इनका टारगेट ऑन एन एवरेज 1100 के आसपास दिया गया था। और अगर हम टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें, तो वो भी इसका एवरेज टारगेट प्राइस 1106 रुपए देते हैं, हायर साइड पे लगभग 1300 रुपए और लोअर साइड पे 680 रुपए। जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 894 पे हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी अपने एवरेज टारगेट प्राइस से काफी नीचे पे अवेलेबल है, तो इसकी प्राइसिंग अट्रैक्टिव लगती है। इसके अलावा अगर हम इसके फंडामेंटल को देखें, तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 1,11,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इनकी जो ट्रेलिंग 12 मंथ की पी है वो काफी अट्रैक्टिव हो चुकी है 26 की, क्योंकि इनका शेयर बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया पिछले एक साल में, तो इसकी वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी सी लोअर साइड पे है, बट अदरवाइज प्रॉफिटेबल कंपनी है। इस ऑटो स्पेस में इस टाइम पे प्रॉफिटेबल होना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और अगर हम इनके पीयर्स एनालिसिस को देखें, तो इस टाइम पे महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति ही दो ऐसी कंपनी है जो कि स्पेस में प्रॉफिटेबल हैं और बड़ी कंपनीज हैं। इनका अदरवाइज जैसे कि मैंने बोला वैल्यूएशन अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी लोअर साइड पे है, लेकिन जैसा कि कंपनी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और उसके अलावा कुछ मीडिया न्यूज में आ रहा है कि शायद ही अपनी कुछ कंपनीज को अलग से लिस्ट करा सकते हैं, तो उससे वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। और जो कि इनका वैल्यूएशन है, साफ लीडरशिप है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, तो उसके चलते मुझे तो ये शेयर इन माय पर्सनल चॉइस बहुत ही पसंद है। अगर आपको भी ये सेक्टर पे भरोसा है, कंपनी पे भरोसा है, लीडरशिप पे भरोसा है, तो आप भी इसको करंट प्राइस पे या किसी भी गिरावट पे ले सकते हैं। ये आने वाले टाइम में आपको एक साल के अंदर 20 से 40% की रिटर्न भी दे सकता है।
हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।